हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो ईटीएफ क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है मार्केट आवर्स में, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक आप इस फंड को आपकी प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप कोई स्टॉक बाय करते हैं उसी तरीके से आप एक ईटीएफ बाय कर सकते हैं। वो ईटीएफ कमोडिटी का हो सकता है, इंडाइसिस का हो सकता है, या फिर आपको अगर डिफरेंट ईटीएफ देखने हैं तो वो भी आपको देखने के लिए और बाय करने के लिए मिल जाएंगे। अब ग्रो एप्लीकेशन में ईटीएफ बाय करने के लिए सबसे पहले तो आप उसकी वॉच लिस्ट अलग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्च ऑप्शन में जाओगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ यहां पे सर्च ऑप्शन में ईटीएफ टाइप करना है। ईटीएफ जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ ओपन हो जाएंगे। लुकिंग फॉर ईटीएफ्स में भी जा सकते हैं, या फिर ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी का ईटीएफ हो गया, गोल्ड का ईटीएफ हो गया, निफ्टी आईटी का ईटीएफ हो गया, बैंक का ईटीएफ हो गया, और नैस्डैक यानी कि यूएस मार्केट का ईटीएफ भी हम यहां पे खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इंडिया में बैठे बैठे नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसका ईटीएफ बाय करके। ईटीएफ किस तरीके से काम करता है, मान लो आपने निफ्टी 50 का ईटीएफ ले लिया या गोल्ड का ईटीएफ ले लिया, तो ये गोल्ड की जो प्राइसेस होती है, यानी कि गोल्ड कमोडिटी जिससे हम ट्रेड करते हैं उसकी जो प्राइस होती है उसी के पैरेलल काम करता है। निफ्टी का ईटीएफ लोगे तो निफ्टी का इंडाइसेस जो होता है, निफ्टी का इंडाइसेस अभी कितना चल रहा है, 21,900 के आसपास चल रहा है, तो वो उस तरीके से काम करेगा। 22,000 के आसपास चल रहा है, सॉरी 21,900 नहीं। तो उस तरीके से वो काम करेगा, जैसे इंडाइसेस बढ़ेगा वैसे आपकी ईटीएफ की प्राइस बढ़ेगी। अब इंडाइसेस को आपको अगर बाय करना है तो आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में बाय कर सकते हो। गोल्ड को अगर आपको बाय करना है तो कमोडिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। नैस्डैक में आपको कोई अलग अकाउंट लगेगा, नैस्डैक के शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप स्टॉक की तरह बाय कर सकते हो ईटीएफ की मदद से। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फंड, ज्यादा फंड, बड़ा फंड देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको निफ्टी 20 बाय करना है तो निफ्टी 22 का ईटीएफ आपको सिर्फ 245 रुपए में बाय करने के लिए मिलेगा, और स्टॉक की तरह इसे आप बाय कर सकते हैं। जैसे एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक आप बाय करोगे, जैसे जैसे इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी आपको उसका फायदा होता चला जाएगा। बाइंग के लिए सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। आप इसे इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इंट्राडे में इसकी में मोमेंटम कम रहती है, तो आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय कर सकते हैं। एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी आप यहां पे बाय कर लो। जितनी क्वांटिटी बाय करोगे उतना पैसा आपको यहां पे पे करना पड़ेगा। यानी कि 1000 क्वांटिटी आपको बाय करनी है इंट्राडे में तो 73,000 रुपीज लगेंगे, 3.3x का मार्जिन लगता है। और 1000 क्वांटिटी आपको अगर बाय करनी है डिलीवरी में तो उतने पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे। 100 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, 10 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, और एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी की तरह आप यहां पे गोल्ड का ईटीएफ बाय कर सकते हो। यानी कि गोल्ड की प्राइस आप देख रहे हो 60,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है, उतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। 52 रुपए में आपका गोल्ड जो है वो ईटीएफ के जरिए बाय हो जाएगा। तो इतना सिंपल होता है। इसका चार्ट वगैरह भी आप देख सकते हो, और हाई और लो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बिड प्राइस, मार्केट टैप, और बाइंग करने के लिए आपको क्वांटिटी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम फ्यूचर और ऑप्शंस में अगर गोल्ड या फिर निफ्टी या फिर निफ्टी आईटी बाय करने के लिए जाएंगे तो हमें लॉट साइज में बाय करना पड़ता है, तो उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं मिनिमम। यानी कि निफ्टी फ्यूचर आप बाय करने जाओगे तो 50 क्वांटिटी का लॉट आता है, और उसके लिए 1,25,000 के पास आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए। उसी की तरह आपको गोल्ड में बाय करना है तो गोल्ड मिनी बाय कर सकते हो, गोल्ड पेटल बाय कर सकते हो, गोल्ड गिनी बाय कर सकते हो, गोल्ड 1 केजी वाला गोल्ड बाय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। इसी तरीके से ये काम करता है। ये निफ्टी इंडाइसेस का रिप्लिका होता है। गोल्ड जो भी ट्रेड हो रहा है उसका रिप्लिका होता है। नैस्डैक में भी आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि नैस्डैक यहां पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ 143 रुपए में आपने नैस्डैक के इंडाइसेस में इन्वेस्टमेंट यहां पे करनी होती है। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये ईटीएफ आपको दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको यूनिट्स मिलते हैं, और एनएवी के जोर के ऊपर आपको यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्वांटिटी खुद डिसाइड करते हो। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहे तो भी आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल तो अब स्टॉक एसआईपी जो है वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप स्टॉक एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ग्रो में थोड़ा ज़्यादा इतना भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है कि स्टॉक की एसआईपी करें। देखिए, हर महीने आपको मैन्युअली करना पड़ता है। उसी की तरह आपको ईटीएफ अगर खरीदने हैं तो आपको मैन्युअली इसका बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एसआईपी बास्केट तैयार करना ये अभी फीचर ग्रो में आया नहीं है। तो उसके लिए आपको बास्केट तैयार करनी पड़ती है, फिर उसको डायरेक्टली देना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कर सकते हो तो ईटीएफ का भी आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो।
तो यह पूरा तरीका ईटीएफ को बाय करने का। सिंपली बाइंग ऑप्शन पे जाना है, बाय करना है, ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा एज अ होल्डिंग्स। आपको यहाँ पे सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी और इसे आप स्टॉक की तरह होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, और बेच भी सकते हैं। ईटीएफ बेचने के लिए आपको टीपिन की जरूरत पड़ेगी अगर आप कभी बेचना चाहो तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक में डिलीवरी में स्टॉक बाय करते हो, उसी की तरह ईटीएफ आपको बाय करने का मौका मिलता है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए। वो आपका डिसीजन होगा कि आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, या इंट्राडे के लिए कर रहे हो। इंट्राडे में मोमेंटम कम रहता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो इस तरीके से आप इसकी अलग से वॉच लिस्ट भी बना सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये है पूरा वीडियो अबाउट ईटीएफ। आई होप आपको पूरा ईटीएफ के बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, बाय कैसे करना है, कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।